सुतं पंचपदं नमामि। अरिहंत भाषियत्थं गणहर देवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा। इच्छां ते सुदवती कौसुकोत सालुच्यौ अंगोंग पायनी पौडे परियम सुतप्रमाण्यो भुवगय चुलियाचे सुतथ तुधम कायम श्यानिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखो को कम्मखो बोहिलाओ सोएगमनम समाय मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अत पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ कियाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पारिके भय सपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार्य करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माये सदा बंदे। गुरु भक्ति संजमेने तरंति संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पाविन्ति। ये नित्यमृतमन्त्रहोमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव। शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दारिकतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छामन्तार्यवती कौसगो को तस्सालुच्यौ शमनान् समदंसन समचरिजुतानं पंचविहाचारणम् आर्यानम् आराधुसुन्नानोदेश्यानम् उवध्यायानं तिर्यन गुणपालन रयानं सौशाहुनं श्यानिचकालम् अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखो को कम्मखो बोहिलाओ सोएगमनम समायमन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। वंदित सर्व सिद्धे धूममल मनोमम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भनिदम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आत्मा अपने परिणामों का कर्ता स्वयं है और उसका परिणमन ही उसका कर्म है। हर वस्तु की अपनी स्वतंत्रता है और उसी के आधार पर उसका अपना परिणमन होता है। इस आशय की बात विगत दिनों से चल रही है। अब आचार्य कुंदकुंद इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि संसार में रहने वाले दो तरह के जीव हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी वो है जो निर्बंध रहता है और अज्ञानी वो है जो बंधन को प्राप्त होता है। ज्ञानी निर्बंध होता है, अज्ञानी को बंधन होता है। बंध और अबंध या बंध और निर्बंध होने का मूल कारण हमारे भीतर के ज्ञान और अज्ञान और ज्ञान भाव है। कर्म का उदय सभी को होता है, लेकिन एक कर्मोदय के बहाव में बहकर अपने अज्ञान में परिणति करता है, नूतन कर्मों का बंध कर लेता है, और दूसरा उस कर्मोदय के प्रवाह से अपने आप को अप्रभावित रहकर पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा ही करता है, उनका बंध
नहीं करता। देखिए 134वें नंबर की गाथा में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। जम कुणदि भाव मादा, जम कुणदि भाव मादा, कत्ता सो होदितस् भावस्य, कत्ता सो होदितस् भावस्य, नानिष्यदु नानमवो, नानिष्यदु नानमवो, अन्नानमवो अणानिष्य। आदा जम भावम कुणदी, आत्मा जैसे भाव करता है, तस् भावस सो कत्ता होदी, सो तस् भावस कत्ता होदी, वह उस भाव का करता होता है। आत्मा जैसे भाव करता है वह उस भाव का करता होता है। एक लाइन में बात हुई। नानिश दु नानमो, ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं, और अन्नानमवो दु अनानिश, और अज्ञानी के अज्ञान में भाव होते हैं। जो जैसे भाव को करता है वह उसी भावों का करता होता है। ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं और अज्ञानी के अज्ञान में भाव होते हैं। दोनों अपने अलग अलग भावों के करता होते हैं। देखिए, एक अलग अलग जीव के अलग अलग परिणाम कैसे होते हैं। यशोधर मुनिराज ध्यान में लीन थे। सैनिक की उन पर दृष्टि पड़ी। उसने क्या किया? शिकारी कुत्ते छोड़े, उपसर्ग किया, गालियां दी, आखिरी में मरा हुआ सांप डाल करके चल दिया। ठीक। चेलना को बताया। चेलना ने सुना तो एकदम सिर पर हाथ धरकर बैठ गया, आपने महान अनर्थ कर दिया। सैनिक कहता, अरे इसमें क्या अनर्थ हो गया, वो माया जालिया तो कब का वो सांप अलग करके चल दिया होगा। बोले नहीं महाराज, हमारे गुरुदेव होंगे तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपने आप को उपसर्ग आविष्ट मानकर वहीं स्थिर होंगे। सैनिक को कुतूहल भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि आखिर ऐसी बात क्या। चेलना के साथ सैनिक गया। चेलना ने मुनिराज के शरीर में मृत सर्प और उनके संसर्ग से लगी चींटियों के इस दृश्य को देखकर चेलना की रूह कांप गई, वो अंदर से तड़प गई। लेकिन सैनिक को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तक कोई फर्क नहीं है। वो देख रहा है कि बात क्या है, भागा नहीं, ये बात तो सही है, दूसरा होता तो भाग जाता, मैं तो सोच रहा था भाग गया होगा, लेकिन अभी जहां के तहां है। सर्प को हटाया। ठीक। कई बार लोग बोलते हैं कि चेलना ने यशोधर मुनिराज के सर्प को हटाया था, इसलिए स्त्रियां अगर मुनि महाराज को छू ले तो कोई बुराई नहीं। ये आपत्ति कालिक धर्म है, समझ गए। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। उस घड़ी में मर्यादाएं नहीं देखी जाती। मर्यादा व्यवस्था को बनाने के लिए बनाई जाती है। उस घड़ी उसका ये कर्तव्य था। सब सुध बुध खो दिया जाता है। कोई के प्राण निकल रहे हैं और उस समय हम अगर ये मर्यादाएं देखें तो कुछ नहीं होता। चेलना ने सर्प को हटाया, महाराज की सेवा की। महाराज जब उपसर्ग मुक्त हुए, दोनों को सहज भाव से आशीर्वाद दिए, तब सैनिक की दृष्टि बदली। ठीक है, कहानी आप सबको पता है। मैं इस संदर्भ में जो मूल बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब सैनिक ने मुनिराज पर उपसर्ग किया था, उसका कौन सा उपयोग था? अशुभोपयोग। चेलना ने महाराज की सेवा की, ये कौन सा उपयोग? शुभोपयोग।
और मुनिराज दोनों में संभाव रखे, शुद्धोपयोग। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव। ज्ञानमय भाव किनका था? शुद्धोपयोगी यशोधर मुनिराज का। शुभ भाव हो या अशुभ भाव है तो ये अज्ञान की परिणति। हाँ, अशुभ की अपेक्षा शुभ ठीक है, इसलिए चेलना श्रेणी की अपेक्षा ठीक थी। तो ये जो कर्म के उदय से प्रभावित होता है वह सब अज्ञान है। अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं क्योंकि वो कर्मोदय से प्रभावित होता है, और ज्ञानी कर्मोदय में स्थिर रहता है, इसलिए उसका ज्ञानमय भाव ही रहता है। ज्ञानी कहते किसको? भेद विज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं। जिसे शरीर और आत्मा के भेद का यथार्थ ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान जिसके अंतर्स में प्रकट हो गया, उस भेद विज्ञान के बल पर वो जान रहे हैं कि मुझ पर उपसर्ग है ही नहीं। मुझे जब कोई छू ही नहीं सकता तो उपसर्ग किसको? ये चींटियां मुझे काट ही नहीं सकती। जब मैं स्पर्श के ही अयोग्य हूं तो ये काटने की बात ही बेकार की। हम आप सामान्य जनों की दृष्टि में यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग था, पर यशोधर महाराज अपने आप को उपसर्गाविष्ट महसूस नहीं कर रहे थे। क्यों? भेद विज्ञान के बल पर वे आत्मनिष्ठ हो गए थे। जहां आत्मनिष्ठता है वहां उपसर्ग कहां? पीड़ा थी, पीड़ित नहीं थे। पीड़ा थी, पीड़ित नहीं, महसूस नहीं। यही तो ज्ञान की परिणति है। महसूस किए यानी प्रभावित हुए। महसूस करना अलग है और जानना अलग है। उसको केवल ज्ञान का विषय बनाया, अनुभव का विषय नहीं बनाया। पर के साथ ये है, मेरे साथ नहीं। मेरा अपना चतुष्टय है, मेरा अपना स्वरूप है। तो ज्ञानी अपने भेद विज्ञान के बल पर अज्ञानमय भावों से उपरत हो उठता है। उसके अंदर अज्ञानमय परिणति नहीं होती, ज्ञानमय परिणति होती है, और उस ज्ञानमय परिणति के कारण वह निर्बंध रहता है। देखिए टीका क्या कहते हैं। यम कुनदि भाव मादा कत्ता सोहोदितस् भावस यम भावम परिणामम करोति आत्मा स तस्सेव भावस्येव कर्ता भवति। आत्मा जैसे परिणाम करता है वो वैसे ही भावों का करता है। शुभ भाव कर रहे हो तो शुभ भाव के करता, अशुभ भाव कर रहे हो तो अशुभ भाव के करता, और अशुद्ध परिणाम कर रहे हो तो शुद्ध भाव के करता। शुद्ध भाव का जो करता है वो पूरी तरह निर्बंध है, वो ज्ञानमय भाव है। और शुभाशुभ भाव है तो ये अज्ञानमय भाव है। शुभ भाव में शुभाश्रव होगा, और सम्यक के साथ शुभ भाव है तो शुभाश्रव के साथ साथ पूर्वबद्ध पाप की निर्जरा होगी। और अशुभ भाव तो एकांततः अशुभ आश्रव का कारण बनकर दुर्गति का हेतु होगा। सच भावो अनंत ज्ञानादि चतुष्टय लक्षण कार्य समासारस्य उत्पादकत्वेन निर्विकल्प समाधि परिणाम परिणत कारण समयसार लक्षणेन भेद ज्ञानेन सर्वारंभ परिणतत्वात् ज्ञानिनो जीवस्य तु शुद्धात्म ख्याति प्रतीति संवित्ति उपलब्धि अनुभूति रूपेण ज्ञान में एव भवति। वह भाव अनंत ज्ञानादि चतुष्टय है लक्षण जिसका दो समयसार होता है, कार्य समयसार और कारण समयसार। आगे भी कई जगह ऐसा प्रसंग आ सकता है, इसलिए इसको समझ लीजिए। कार्य समयसार क्या है और कारण समयसार? कार्य समयसार यानी हमारा साध्य है। कार्य समयसार का मतलब क्या? साध्य है। वो क्या है? अनंत ज्ञानादि चतुष्टय लक्षण। उसका लक्षण क्या? अनंत ज्ञानादि के चतुष्टय को प्राप्त करना। केवल ज्ञान की प्राप्ति क्या है? कार्य समयसार। वो समयसार का फल हो गया, वो हमारा साध्य है। समझ गए ना? शुद्धोपयोग का फल है। तो वो कार्य समयसार है, जिस समयसार के माध्यम से जिसे हमें पाना है। तो अनंत ज्ञानादि चतुष्टय को कार्य समयसार कहते हैं। केवल ज्ञान क्या है? कार्य समयसार। और जिस भेद विज्ञान या निर्विकल्प समाधि के द्वारा
उस केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो या अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति हो, उसको क्या बोलेंगे? कारण समय सार। समझ गए? तो अनंत ज्ञानादि जो चतुष्टय है वह कार्य समय सार, और उसकी प्राप्ति के साधनभूत जो शुद्धोपयोग है वह कारण समय सार। समझ गए? कार्य समय सार और कारण समय सार में अंतर समझ में आया ना? आया नहीं आया? जिसके बल पर केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की उपलब्धि हो वो है कारण समय सार, और केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की उपलब्धि का नाम कार्य समय सार। सीधा सीधा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि परिणाम परिणत कारण समय सार लक्षणेन। कारण समय सार का लक्षण क्या बताया? निर्विकल्प समाधि रूप परिणाम में परिणति। और कार्य समय सार का लक्षण क्या बताया? अनंत चतुष्टय है, अनंत चतुष्टय लक्षण वाला, अनंत ज्ञानादि चतुष्टय का लक्षण बताया कार्य समय सार का। समझ में आ गया ना? तो कार्य समय सार यानी केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय, और कारण समय सार जिसके बल पर उसे प्राप्त किया जाए, ऐसी निर्विकल्प समाधि कहो, शुद्धोपयोग कहो, अभेद नत्तत्रय कहो। ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा सर्वारंभ परिणतत्वात् ज्ञानिनो जीवश्चतु, ऐसे पूरी सर्व आरंभ परिणतत्व यानी पूरी तरह से जो निर्विकल्प समाधि में परिणत है, ऐसे ज्ञानी जीव के शुद्धात्मा की ख्याति, प्रतीति, संवित्ति, उपलब्धि, अनुभूति रूप ज्ञानमय परिणाम ही होते हैं। यहाँ ख्याति कहो, प्रतीति कहो, संवित्ति कहो, उपलब्धि कहो, अनुभूति कहो, ये सब एक आर्थक शब्द हैं जो अनुभव के अर्थ में आते हैं। तो ज्ञानी जीव कारण समय सार में लीन रहता है तो उस घड़ी में उसके ज्ञानमय भाव ही होते हैं। ज्ञानमय भाव का मतलब जहाँ केवल जानना हो, और अज्ञानमय भाव का मतलब जहाँ जानने के साथ इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प भी हो, राग द्वेष भी हो, वह अज्ञानमय भाव है। इस प्रकार ज्ञानमय भाव और अज्ञानमय भाव के भेद से भाव दो प्रकार के हुए। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव। अन्नानमो अनानिश्य अज्ञानिनः पूर्वोक्त भेद ज्ञानाभावात् शुद्धात्मानुभूति स्वरूपा भावे सति अज्ञानमय एव भवति इत्यर्थ। लेकिन अज्ञानी को वो निर्विकल्प समाधि रूप भेद विज्ञान का अभाव होने के कारण शुद्धात्मा की अनुभूति रूप स्वरूप का अभाव होता है, और उस कारण से उसको अज्ञानमय भाव ही होता है। अज्ञानी का ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं रह पाता, उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है, राग द्वेष होते हैं, यही अज्ञान है। राग द्वेष मोह का जब तक ज्ञान के साथ पुट मिला है तब तक अज्ञान, और ज्ञान का मतलब है ज्ञान केवल ज्ञान ही रहे, उसमें राग द्वेष मोह कुछ भी न हो। आगे देखिए, इसी को और स्पष्ट करते हैं। अत्किन ज्ञानमय भावात् फलम भवति किम अज्ञानमय भावात् भवति इति प्रश्न प्रत्युत्तर। महाराज ज्ञानमय और अज्ञानमय भाव तो आपने बता दिए, लेकिन ज्ञानमय भाव का फल क्या है और अज्ञानमय भाव का फल क्या है यह भी बता दें। कहते हैं अन्नानमवो भावो, अन्नानमवो भावो अणानिनो गुणदितेन कम्माणि, अणानिनो गुणदितेन कम्माणि, नानमो नानिष्यदु, नानमो नानिष्यदु, न कुणदितं दुकम्मानि। अनानमो भावो अज्ञानमय भाव, अनानिनो अज्ञानी के होते हैं, तेन गुणदि कम्मानी वह अज्ञानमय भाव अज्ञानी के लिए कर्म को करता है, यानी अज्ञानी कर्मों का बंध करता है। क्यों करता है बंध? क्योंकि उसके अंदर अज्ञानमय भाव है।
इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प है। जब तक अज्ञानमय भाव की परिणति है तब तक कर्म का बंध चलता ही रहेगा। बुद्धिपूर्वक राग की दृष्टि से देखे तो 6ठे गुण स्थान तक, और अबुद्धिपूर्वक देखे तो 10वें गुण स्थान तक। 6ठे गुण स्थान तक प्रमाद पूर्वक जो भी प्रवृत्तियां हैं वह सब अज्ञान में है, उसमें विशेष बंध होता है। तो अज्ञानमय भाव अज्ञानी के होता है और इसलिए तेन कर्माणि कुणदी, वह कर्मों को करता है। और नानमो नानिश्य दो, लेकिन नानिश्य ज्ञानी के नानमो भाव ज्ञानमय भाव है, तम्हा इसलिए न कुणदी दुकम्मानी, वह कर्मों को करता नहीं। अज्ञान से कर्म का बंध है और ज्ञान से कर्म का अबंध है। ज्ञान से कर्म का विनाश, कर्म की निर्जरा भी होती। तो अज्ञानता से अगर कर्म का बंध हो गया और ज्ञान में भाव को प्रकट कर लिया तो पल में कर्म नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर ऐसे ज्ञान में भाव को जगाने का प्रयास होना चाहिए। वो कैसे जगेगा? जितना जितना भेद विज्ञान का भाव दृढ़ होगा, पुष्ट होगा। महाराज आप कह रहे हैं हम लोगों को तो ये हो ही नहीं सकता, तो सुनाने की जरूरत क्या है? अरे बीत राग नहीं हो सकते, बैरागी तो बन सकते हैं। क्या बोला? बीत रागी नहीं बन सकते हैं, बैरागी तो बन सकते हैं। अपनी भूमिका के अनुरूप अपने राग को कम तो कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जो विषयों में आकंठ निमग्न होता है और एक व्यक्ति है जो विषयों में अनमने भाव से जुड़ता है। दोनों को एक मानेंगे क्या? जितना प्रगाढ़ राग उतना प्रबल बंध है, और जितना मंद राग उतना मंद बंध है। तो पूरी तरह से अबंध ना हो सके, बंध को तो कम कर सकें, और राग को मंद करने का रास्ता क्या है? वैराग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्ञान ही तो, इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल, और राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। अगर सही ज्ञान हो तो तटस्थ हो जाए और रागान्वित ज्ञान हो तो आकुल व्याकुल हो जाए। तो केवल जाने इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प उसमें ना होने दें तो हम अपने परिणामों को बहुत अच्छे से स्थिर कर सकते हैं। तो अपने परिणामों को स्थिर करने का इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। जब हम बीतराग अवस्था को प्राप्त करेंगे तब करेंगे। कम से कम अभी तो अपने इस जो थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है उस ज्ञान के बल पर राग को मंद करने की कोशिश कर लें। ये स्वाध्याय यही काम करता है। इसके बल पर एक दृष्टि विकसित होती, नहीं ये राग मुझे मंद करना चाहिए, और राग धीमे धीमे मंद करते 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 हम एक पल निरुपराग स्थिति में आ सकते हैं। जितना कम बंद राग होगा उतना कम बंद होगा। देखो मक्खी होती ना, मक्खी, अगर मक्खी कफ में गिरती है, मक्खी यदि कफ में गिर जाती है तो क्या होता है? उसके पंख लिपट जाते हैं। सीधे कफ पे गिरी, कफ के लोभ में गिरी, पंख लिपटा, मक्खी मरी। और वही मक्खी एक साइड में बैठती है, पूरा कफ चाट जाती है, उसका कुछ नहीं होता। क्या हुआ? एक ने विशेष राग किया, विशिष्ट कर्म का बंध किया, दूसरे का मंद राग हुआ, कम कम बंधा। तो आगे आएगा निर्जराधिकार में, दब्यु भोगे अर्दो न बंध दी दुकम्मस्य। जो द्रव्य कर्म के भोग में अरत होता है, उसमें आसक्त नहीं होता, वो कर्म का विशेष बंध नहीं करता। तो कर्म के बंधन से बचने का यही एक मार्ग है। मंद राग करे, अपने राग को यथाशक्य यथासंभव कम करने के लिए यदि हम सचेष्ट रहते हैं तो ये सारे कार्य अपने आप घटित होने लगते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य यही होना चाहिए कि मेरे राग भाव में निरंतर कमी आए। अन्नानमो भावो अनानिनो कुणदी तेन कम्मानि सोपलब्धि भावना विलक्षणत्वेन अज्ञानमय भावो भन्यते। अज्ञानमय भाव का मतलब क्या?
स्व की उपलब्धि की भावना से विरुद्ध जितने भी भाव हैं सब अज्ञानमय भाव हैं। आपका ये सुनना अज्ञानमय भाव है, मेरा सुनाना अज्ञानमय भाव। महाराज हम तो आए थे ये सोच करके कि आपसे कुछ सुनेंगे तो ज्ञान आएगा। आचार्य कुंद कुंद कहते ये बाहर का ज्ञान है, भीतर का ज्ञान तो तब आएगा जब सब इसको बंद करोगे, आंखें भी बंद करोगे, अपने में डूबोगे। आत्मज्ञान के आगे ये सब अज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। बस आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ज्ञान से अन्य और कुछ नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि स्व उपलब्धि की भावना के विपरीत जो परिणाम है वह सब अज्ञानमय भाव है। इस अज्ञानमय भाव को हम जितना कम करें हमारे जीवन में उतनी सफलता है। कस्मात यस्मात तेन भावेन परिणामेन कर्माणि करोति अज्ञानी जीव। चूंकि ऐसे भाव से कर्म को बांधते हैं इसलिए वो अज्ञान। अज्ञानी जीव इन्हीं भावों के कारण कर्मों को बांधता है। नानमो नानिश्य दु न कनुदि तम्हा दुखम मानी। ज्ञानिनस्तु निर्विकार चिच्चमत्कार भावना वशेन ज्ञानमयो भवति तस्मात् ज्ञानमय भावात् ज्ञानी जीव कर्माणि न करोति। ज्ञानी जीव निर्विकार चित्त चमत्कार रूप भावना के वशीभूत होने ज्ञानमय होता है और इसलिए वो अपने ज्ञानमय भाव के कारण ज्ञानी कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे कर्मों का बंध नहीं होता। किंच उदाहरण दे रहे हैं, यथा स्तोकोपि अग्नि तृण काष्ठ राशि महांतम अपि क्षण मात्रेण दहति। जैसे थोड़ी सी अग्नि की चिंगारी तृणों के ढेर को, थोड़े बहुत नहीं ढेर, महानतम अपि तृण काष्ठ राशि, तृण है काठ है इनके ढेर को भी क्षण मात्रे न दहती, बस लगा दो माचिस फुक हो जाएगा जल करके, एक बार में जल जाएंगे। तथा उसी प्रकार त्रिगुप्ती समाधि लक्षणों भेद ज्ञानाग्नि अंतर्मुहूर्तेनापि बहुभाव संचितम कर्म राशिम दहती। उसी प्रकार त्रिगुप्ती समाधि है लक्षण जिसका, यानी तीनों गुप्ती वाली समाधि में ऐसे भेद ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा अंतर मुहूर्त में ही बहुभाव संचितम, अनेक भावों से संचित कर्म राशि, कर्म की राशि को दहती, भस्म हो जाता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर सर्वतात्पर्येन तत्रैव परम समाधौ भावना कर्तव्या इति भावार्थ। पूरी ताकत और चेष्टा से उसी परम समाधि में भावना करना चाहिए। आप लोग शायद आलम पढ़ते हैं, कोटि जन्म तम तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्तिते सहज टरे ते। एक बार हमसे एक ने कहा, महाराज हम लोग 24 घंटे इतने कर्म बांधते हैं, 24 घंटे इतने कर्म बांधते हैं, हमारे हर समय कर्म का बंध हो रहा है, इसको काटेंगे कैसे? तो अनंत काल से कर्म बांधे तो काटने को भी अनंत काल लगेगा? नहीं, अनंत काल के कर्म को एक अंतर मुहूर्त में नष्ट किया जा सकता है। शास्त्र में ऐसा विधान आया, 2 शब्द आता है, क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक। 2 तरह के जीव होते हैं सिद्धांत में। क्षपित कर्मांशिक जीव वो होता है जो अपने पूरे जीवन काल में 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ देता है, पर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटकता है। और गुणित कर्मांशिक जो कर्मों की सारी उत्कृष्ट स्थितियों का बंद कर चुका होता है, नरकों की विशेष यात्रा करता है। लेकिन ऐसा क्षपित कर्मांशिक हो या गुणित कर्मांशिक जीव हो, अगर हो संयोग अनुकूल मिले तो एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता। और बताऊं, आज तक जिनको भी केवल ज्ञान हुआ वो एक अंतर मुहूर्त में ही हुआ है। केवल ज्ञान कितने में हुआ है?
कितनी देर में हुआ है? एक अंतर मुहूर्त में। बस उस अंतर मुहूर्त की विशुद्धि को पाने में अनंत जन्म चला जाता है, अनंत जीवन लग जाता है। लेकिन अगर एक बार तार से तार जुड़ गया तो उद्धार हो गया, फिर ज्यादा सोचने और कहने की जरूरत नहीं होती। तो ये कर्म कितना बंध रहा है उसको भूल जा, अब कर्म काटे कैसे इसको देखो। बंध की प्रक्रिया तो चलते ही रहेगी, लेकिन उपयोग हमारा स्थिर हुआ तो उस बंध पर विराम लाने में देर नहीं लगती। तो इस तरीके से जान करके हमें ज्ञान परम समाधि की भावना करनी चाहिए। अब आगे कहते हैं, ज्ञानमय भाव ज्ञानी के होता है और अज्ञानमय अज्ञानी के होते हैं। तो अज्ञानी जीव का ज्ञानमय भाव नहीं और ज्ञानी जीव का अज्ञानमय भाव नहीं, ये आगे कह रहे हैं और 2 उदाहरण दे रहे। 4 गाथाओं में इस प्रसंग का उपसंहार है। नाणमया भावो, नाणमया भावो भावावो, नानमवो चेव जाय दे भावो, नानमवो चेव जाय दे भावो, जम्हा तम्हा नानिश, जम्हा तम्हा नानिश, सब्बे भावा दुनानमया, सब्बे भावा दुनानमया, अन्नानमया भावा, अन्नानमया भावा, अन्नानो चेव जाय दे भावो, अन्नानो चेव जाय दे भावो, तम्हा सब्बे भावा, तम्हा सब्बे भावा, अन्नानमया अणानिश, कहते जम्हा चूंकि नानिश ज्ञान के, नानमो भावाओ नानमया भावा भावाओ, नानमो चेव जाय दे भावो, नानमया ज्ञानमयात भावाओ भावात, ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। और अज्ञानी के, चूंकि ज्ञानी के ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होते हैं, इसलिए तम्हा, इसलिए नानिश्य ज्ञानी के, सब्बे भावा दुनानमया, सारे भाव ज्ञानमय ही। इसके विपरीत अन्नानिश्य अज्ञानी के, अन्नानिनो अज्ञानी के, अनानमया भावा चेव जाय दे, अन्नानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं। तम्हा, इसलिए अन्नानमया, अनानिश्य अनानिश्य, सब्बे भावा, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होते हैं, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही होते हैं। ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय हैं, और अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञानमय। ज्ञानमयात भावात निश्चय रत्नत्रयात्मक जीव पदार्थात ज्ञानमयः एव जायते भाव। ज्ञानमय भाव से निश्चय रत्नत्रयात्मक जीव पदार्थ जो है, उस ज्ञान से ज्ञानमय एव जायते भाव, ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। स्वशुद्धात्म अवाप्ति लक्षणों मोक्ष पर्यायो यस्मात् कारणात्, चूँकि उससे मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। तम्मा नानिश सब्बे भावा दुनानमया, तस्मात् कारणात् ससंवेदन लक्षण भेद ज्ञानिनो जीवस्य सर्वे भावा परिणामा ज्ञानमया ज्ञानेन निर्वृत्ता भवन्ति। इस कारण से स्वसंवेदन लक्षण वाले भेद ज्ञान से संयुक्त जीव के सारे भाव, सारे परिणाम ज्ञान में ही होते हैं।
तदपि कस्मात्, ऐसा क्यों? उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति इति वचना। कार्य कैसा होता है? जैसा कारण। कौन सा कारण? उपादान कारण। उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है, ऐसा आगम का वचन है। इस वचन के अनुसार ज्ञानी जीव के सारे भाव ज्ञानमय ही होते हैं, क्योंकि वह ज्ञानमय परिणति से युक्त होता है। आगे बोल रहे हैं, न ही यवनाल बीजे बपिते राजन्नशाली फलम भवति, कि जौ को बोने से, क्या? जवे को बोने से राजन्नशाली सबसे उत्तम किस्म का चावल होता था। ये बासमती चावल बोलते हैं ना, ये भारत का चावल नहीं है, वो चावल ही खत्म हो गया। साली, राजन्नशाली, जिसकी अलग ही महक, अलग ही चमक, तो माने चावल में भी सर्वोत्कृष्ट किस्म का चावल। तो कहते हैं यवनाल के बीज को बोने से राजन्नशाली का फल नहीं रखता, जैसा हम बोएंगे वैसा ही होगा। तथैव च अन्नानमया भावा नानो चेव जायते भावो अज्ञानमयात् भावात् जीव पदार्थात अज्ञानमय एव जायते भावः पर्याय। अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय पर्याय ही उत्पन्न होते हैं। यस्मात् कारणात् तम्हा सव्वे भावा नानमया अनानिश्च यत एवं तस्मात् कारणात् सर्वे भावा परिणामा अज्ञानमया मिथ्यात्वरागादि रूपा भवन्ति। इसलिए सभी भाव, सभी परिणाम अज्ञानमय होते हैं। किस रूप होते हैं? मिथ्यात्वरागादिक रूप होते हैं। किसके होते हैं? अज्ञानिनः। कस्य? अज्ञानिनः। शुद्धात्मोपलब्धि रहितस्य मिथ्या दृष्टेर जीवस्य इति। शुद्धात्मा की उपलब्धि से रहित मिथ्या दृष्टि जीव के सभी भाव अज्ञानमय ही होते हैं। अब इसी बात को दो उदाहरणों को देख के माध्यम, आपने पूछा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उससे अज्ञान भाव कैसे होता है? आत्मा में एक वैभाविक शक्ति है कि नहीं? तो जब तक विभाव भाव का सद्भाव है तब तक अज्ञान है, और जब स्वभाव भाव का आश्रय है तो ज्ञान है। ज्ञान की यही स्थिति है कि वो विपरिणति भी कर लेता है, और ज्ञान की विपरिणति ही अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है यहाँ, कि ज्ञान स्वभाव आत्मा है तो उसके ज्ञान का अभाव हो गया। ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान का विपरिणाम है, विपरिणति है, अज्ञान। यानी ज्ञान अपने रास्ते से भटक जाता है तो अज्ञान कहलाता है। ज्ञान जब तक ज्ञान में टिका रहे तब तक ज्ञान है, और ज्ञान किसी के साथ जुड़ जाए तो अज्ञान। आचार्य श्री ने मूक माटी में बहुत अच्छी बात लिखी, स्थिर ज्ञान का नाम ही ध्यान है, सावधान ज्ञान का नाम ही ध्यान है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान का ज्ञान में स्थिर रहना ही ध्यान है और कुछ नहीं। और इसको दूसरे शब्दों में लिखा कि पदार्थ का ज्ञान में लुढ़क आना ही परमार्थ है, कीड़ा है। पदार्थ का ज्ञान में लुढ़क आना ही, झलक आना ही, पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ है, कीड़ा है। परमार्थ है, कीड़ा है, और ज्ञान का पदार्थ में ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है। समझ गए? तो परमार्थ, ज्ञान में रहे तो परमार्थ, और ज्ञान किसी से जुड़ जाए तो परम आर्थ। देखो, किसी वस्तु को हम जान करके मात्र रह जाएं, कोई आकुल व्याकुल होते हैं, कोई संकल्प विकल्प होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी दृष्टिपथ में आती हैं, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं, तो कोई इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है? क्यों नहीं होता? एक आदमी का एक्सीडेंट देखा हमने, आदमी मर गया, जवान बेटा मरा है, मन में ज़्यादा विकलता होती है? क्यों नहीं होती? जान रहे हैं पर क्यों नहीं हो रही? मेरा नहीं है, वो ज्ञान उसको पराया मान रहा है। तो ज्ञान ने उसे पराया माना, ज्ञान के द्वारा उसे पराया मानने के कारण वह जानते हुए भी उससे प्रभावित नहीं हुआ। क्लियर? और वही आपके बेटे को हल्का सा सुई भी चुभ जाए, तकलीफ होती? क्यों?
तो ज्ञान जब पर को अपना मानता है तो व्याकुल होता है, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है। इसका नाम है राग। ज्ञान राग से जुड़ता है, अज्ञान बन जाता है। तो ये कोशिश वेद विज्ञान के बल पर अगर हम दृढ़ कर ले कि सबके प्रति तटस्थ रहने की भावना जग जाए, काम खत्म। बहुत दुर्लभ है, लेकिन अशक्य नहीं। प्रयास करके इसे पाया जा सकता है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बीतरागी भले न बने, बैरागी बनने का अभ्यास तो करें, अपने राग को मंद तो करें। ज्ञान के बल पर ही राग मंद होगा, दूसरे रास्ते से नहीं। आसक्ति घटेगी, और राग को जितना मंद करेंगे हमारा भेद विज्ञान उतना पुष्ट होगा। तो ये प्रयास हमारा होना चाहिए। वही कर्ता कर्म अधिकार में पूरे में एक ही चीजें हैं। और ये इतना लंबा अधिकार क्यों दिया? इसलिए कि हमारा कर्तृत्व भाव छूटे। तो एक ही बात को 8 दिन से दोहरा रहा हूं मैं, कितना विवेचन करूं। अब उदाहरण दे रहे हैं दो। कणय मया भावादो, कणय मया भावादो, जायन्ते कुंडलादयो भावा, जायन्ते कुंडलादयो भावा, अय मैया भावादो, अय मैया भावादो, जह जायन्ते दुकड़ियादि, जह जायन्ते दुकड़ियादि, अन्नानमया भावा, अणानिनो बहुविहा जायन्ते, ना अणानिनो बहुविहा विजायन्ते, नानिष्यदुदानमया, नानिष्यदुदानमया, सब्बे भावा तहा होन्ति। कणयमया भावादो, स्वर्णमय पदार्थ से कुंडलादियो भावा जायन्ते, कुंडल आदि पर्याय उत्पन्न होती है। आपके पास सोना हो, उससे क्या बनाओगे? हार बना सकते हो, मुकुट बना सकते हो, कड़ा बना सकते हो, कुंडल बना सकते हो। जह कणयमया भावादो, जैसे स्वर्णमय पदार्थ से स्वर्णमय पर्याय ही उत्पन्न होती कुंडल आदि की। और अयमया भावादो, अयमय यानी लोहा, लोहामय पदार्थ। लोहे से क्या होगा? कड़ी आदि, कड़ा बनेगा। कड़ी आदि का अर्थ क्या है? कढ़ाई लिया कि कड़ा लिया? कड़ा। तो लोहे का कड़ा बनेगा और सोने का कंगन बनेगा, कुंडल बनेगा। तो लोहे के द्वारा लोह धातु से लोहे के सामान बनते हैं, और स्वर्ण धातु से सोने के आभूषण बनते हैं। स्वर्ण धातु से लोहे के सामान नहीं बन सकते हैं, और लोह धातु से सोने के आभूषण नहीं बन सकते, नहीं बनते ना। इसी तरह अणानमया भावा, अनानिनो बहुविहा विजायन्ति। अनानिनो अज्ञानी के बहुविहा अनेक प्रकार की अनानमया भावा विजायन्ते, अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी के अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं। तथा नानिष्यदु सब्बे भावा नानमया तहा होन्ति, तहा उसी प्रकार नानिष्य ज्ञानी के सब्बे भावा सारे भाव नानमया होन्ति, ज्ञानमय होते। अज्ञानी के अज्ञान में और ज्ञानी के ज्ञान में। देखो, ज्ञानमय भाव में समाधान है। एक तो पूरी तरह से ज्ञानमय भाव होता है, और एक ऐसा है कि जब मन में कोई भी प्रतिकूल संयोग जुड़ते हैं और उस समय हम अपने ज्ञान की भावना के बल पर समाधान पाते हैं। समाधान ज्ञान में ही भाव देता है।
कोई भी कैसा भी प्रसंग बन जाए, उस समय यदि वेद विज्ञान को ध्यान में रखें तो समाधान तुरंत मिलता है। शरीर में पीड़ा हो रही, और पीड़ा होते समय अगर हमने थोड़ा सा ये सोच लिया कि ये तो पीड़ा शरीर का स्वभाव है, मेरे को नहीं हो रहा है, आत्मा पीड़ा से परे है, तो पीड़ा की घटना घटेगी, मन पीड़ित नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इसी तरह बाहर के किसी भी संयोग से जो इष्टानिष्ट संयोग हो रहे हैं, ऐसे संयोगों में यदि मन आकुल व्याकुल हो रहा है, उस समय कर्मोदय की सत्ता को स्वीकारा जाए और उन संयोगों को आत्मा से भिन्न मानकर अपने अंदर विचार लाया जाए, तो कुछ अंशों में ज्ञान भाव को प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? और यही ज्ञान भाव हमारे लिए समाधान देगा। लेकिन उस समय क्या होता है? ज्ञान भाव आता है कि अज्ञान भाव? जब नुकसान होता है तो कौन सा भाव आता है? रोते हैं, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अरे तेरा नुकसान हो ही नहीं सकता। आत्मा का नुकसान हुआ आज तक? एक प्रदेश का नुकसान नहीं है। घाटो लाग गयो, नुकसान होएगो, और क्या है? यहां पर भी अगर हम इन सब बातों का छोटे छोटे प्रसंगों में स्मरण करें तो अपने अंदर के संकल्प विकल्पों को बहुत अंशों में शांत कर सकते हैं। सबके एक राय रत्ती का अंतर नहीं, एक प्रदेश के असंख्यात में अभिभागी प्रतिच्छेद का भी अंतर नहीं है। चाहे निगोदिया जी हो या सिद्ध है, सब बराबर। सारी धरती उलट पुलट हो जाए, तुम्हारा एक प्रदेश इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन मुश्किल क्या है? जो हमारा है उसको हमें पता नहीं है, और जो हमारा नहीं है उसको हम मान बैठे। यही तो अज्ञान है। 100 ही हैं, एक एक भी अंतर नहीं। और ये कहीं किसी तरीके से डैमेज नहीं होने वाला। भूचाल आ जाए, धरती उलट पुलट हो जाए, लेकिन इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं। ऐसा श्रद्धान है? जिसको ऐसा श्रद्धान होता है उसको बाहर का कुछ खोने से रंज नहीं होता और पाने से ज्यादा हर्ष भी नहीं होता। वो इसे संयोग मानता है। लेकिन संयोगों के प्रति ऐसा अपनत्व भाव है, ऐसा ममत्व है, मोह है, आसक्ति है कि थोड़े थोड़े में भी मन हिल जाता है। वहां बचो, अपने आप को समझो कि ये क्या है, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसको ध्यान में रखो, समझ में आ जाएगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, आप सुनकर आश्चर्य करोगे। उस व्यक्ति का 40 लाख रुपया खो गया। कहीं पेमेंट करने के लिए जाना था उनको, पर्स में रखा उनने, माने बैग में रखा, और बैग में रखने के बाद कहीं भूल गए, वो नहीं मिला। अब किसी व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा रकम चला जाए तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती, विचार करो। 40 लाख तो बहुत ज़्यादा, 40,000 जाए और 4,000 जाए तो भी मन विचलित हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को रत्ती भर भी विचलन नहीं हुआ। उसने क्या कहा, अगर खोना होगा तो खो जाएगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, परेशान मत हो, थोड़ा इधर उधर देखो, जो होगा सो ठीक होगा। संयोग से हुआ ये था कि उसने अपने भतीजे को दे दिया था, इसको रख लो, और वो भूल गया था। 4 घंटे बाद वो चीज मिल गई, उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसे ये पता नहीं था कि भतीजे के पास है, भतीजे के पास है ये पता रहता तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति से गुजरता तो ये बताओ उसके 4 घंटे कैसे गुजरते। मोबाइल इधर से उधर होता तो मुंह उतर जाता। 40 लाख रुपया 4 घंटे तक गोल रहा, लेकिन उस आदमी को रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों कर नहीं पड़ा? भेद विज्ञान की भावना के बल पर।
ठीक है, मेरा थोड़ी जाने वाला है, मेरे साथ संयोग होगा तो रहेगा और नहीं होगा तो चला जाएगा। होता है, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। बाबूलाल जी जैन थे, जयश्री ऑयल मिल वाले, अमरकंटक में भगवान की जो प्रतिमा उन्हीं के द्वारा विराजमान की गई और उसका नीचे का कमल आसन भी उन्हीं के द्वारा, उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान। वो बड़े सरल प्रकृति के जीव थे और स्वाध्याय उनका नहीं था, लेकिन उनकी प्रवृत्तियों में भेद विज्ञान झलकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये प्रतिमा स्थापित करने की बात थी, उस समय इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा थी और इस लागत के उपरांत भी वो और दान किया करते थे। आचार्य श्री जब अमरकंटक पहली बार गए और उन आचार्य श्री का आहार उनके चौके में हुआ, चौके में आहार होने के बाद वो आचार्य श्री से कुछ नहीं बोले, मुझसे उनका कुछ विशेष अनुराग था। वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा, महाराज जी आज गुरुदेव का आहार हुआ है, मन में एक छोटा सा संकल्प लेने का भाव जगा है। मैंने बोले क्या? बोले महाराज जी आज तक मेरी जितनी भी यूनिट्स थी सबके 10% दान का मेरा संकल्प था। आज गुरुदेव का आहार हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ जयश्री ऑयल मिल जिसका प्रोप्राइटर भी मैं हूँ उसका 15% कर लूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लो, जाओ गुरुदेव को बता दो। बोले महाराज इतनी छोटी सी बात है क्यों करूँ। चर्चा में उन्होंने कुछ और भी कमिटमेंट कर दिया, और लोग बैठे थे कमेटी के लोग, तो कुछ एक दो बड़े कमिटमेंट और कर दिया। मैंने पूछा बाबूलाल जी आप इतना सब कुछ कर देते हो, आपका बजट नहीं गड़बड़ाता? बोले महाराज आत्मा का कोई बजट है क्या? आत्मा का बजट तो कभी गड़बड़ाता नहीं। आप लोगों से हमने यही सुना है कि आत्मा का बजट जैसा है सो है, वो कभी गड़बड़ाता नहीं, और जो बाहर का बजट कह रहे आप स्थिर, वो कभी स्थिर नहीं होता। हम किसको रोए, जब आना होता तो आता, जाना होता तो जाता। बिलासपुर वाला 2 गाड़ी तेल का पैसा खा गया, 20 लाख रुपया डूब गया हमारा। जब उधर डूबता है तो इधर डूबना होगा, चला जाएगा। हम अच्छे कार्य में लगा दे सो लगा दे, हमारा है क्या? हमने तो ये सीखा है। सोच ऐसी होनी चाहिए कि आदमी दे करके भी उसका मान न करे, अपने आप को उससे अलिप्त महसूस करे। नहीं तो कई बार दान देने के बाद भी व्यक्ति परिग्रही बन जाता है, मान का परिग्रह हो जाता है भेद विज्ञान के अभाव में। जितना दान देता उससे कई गुना मान पुष्ट कर लेता है, अंततः वो आत्मा के लिए तो बाधक है। तो तत्व ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान यदि मनुष्य के जीवन में हो तो वो उसके कल्याण का सातिशय निमित्त बनता है। भावना भाव मेरा क्या है, जब तक है तब तक उपयोग कर लो, भोग कर लो, और क्या है तो पर, लेकिन उसी में है तत्पर, पर में ही तत्पर है। ये तो समझ में आए, और अगर ऐसा समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए कहने का सार कुल ये है कि इन घड़ियों में अपने परिणामों को स्थिर बनाने का अभ्यास करो। ये समय सार तब हमारे लिए सार्थक है जब ऐसी बातें सामने आए और मन में समय सार याद आ जाए, तब है भेद विज्ञान की पुष्टि कैसे हो। सन 1994 में मुझे बहुत तेज ज्वर आया। 1993 में रामटेक में थे, 60 दिन तक मलेरिया से पीड़ित था मैं। लगातार 60 दिन मलेरिया, डेली बुखार आता था और बहुत तेज चढ़ता था। 1-1 घंटे का अंतराल होता था, बुखार अपने राइट टाइम पर आता था। एक दिन आधा घंटा बिफोर आ गया, चौके में ही बुखार आ गया। और बुखार जब तेजी से आया मुझे उल्टी हो गई। गर्मी प्रचंड, उस वर्ष बारिश हुई नहीं थी, और मुझे 107 फीवर। अब 107 फीवर में शरीर की स्थिति क्या हो सकती है आप सोच लो। मैं मूर्छित बेसुध सा पड़ा था। आचार्य गुरुदेव को मालूम पड़ा, वो मेरे कक्ष में आए। मैं तो लेटा था, उनने धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखा तो उनका स्पर्श पाकर के मुझे कुछ चेतना सी आई। मैं हड़बड़ा कर उठ के बैठा, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा ठीक है लेटो, और मुझसे पूछा समय सार याद है? केवल इतना कहा, समय सार याद है? जी। बस सब ठीक हो जाएगा, उसी में डूबो। थोड़ी देर बैठकर वो गए,
और मैं अपने चिंतन में खोया। उपयोग की परिणति कहूँ या उनके आशीर्वाद का चमत्कार। मेरी चित्त की धारा मुड़ी और 15 मिनट के बाद मुझे शरीर से पसीना आना शुरू हो गया और जो 107 फीवर था 1.5 घंटे बाद वो 99 पे आ गया। पसीना आना शुरू हुआ, पूरा शरीर पसीने से लथपथ भीग गया और सब निकल गया। उपयोग की धारा बदली, वेदना मेरी तत्काल शांत हो गई। उस घड़ी में ये शरीर मुझसे भिन्न है ये बात ध्यान में आए। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा अरूवी, ये भाव मन में आए। नत्थी मज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मेरा ये परिग्रह नहीं है। इस तरह की धारणा अगर उस घड़ी में आ जाए तो मन में स्थिरता आती कि नहीं आती? बस उसी घड़ी नहीं आती। जब ठीक रहता है, शास्त्र की गद्दी में बैठते हैं तो फिर बड़ा आनंद आता है। एक दिन आचार्य महाराज बहुत अच्छा कह रहे थे, डनलप के गद्दे में बैठकर उपदेश दे रहे हैं, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है कि का उपदेश दे रहे हैं, और एक मच्छर काटे तो खेद है, खिन्न है। मच्छर खाए तो खेद है, खिन्न है, और समय सार की बात कर रहे हैं। समय सार को आत्मसात करना सहज नहीं है। बार बार की भावना के बल पर ही इसे आत्मसात किया जा सकता है। देखिए इसकी टीका। कनकमयात भावात पदार्थात उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति कृत्वा कुंडलादियो भावा पर्याया कनकमया एव भवन्ति। सोने के पदार्थ से चूंकि उपादान कारण के सदृशी कार्य होता है, इसलिए सोने के कुंडल आदि की पर्याय होती है। अयोमयात लोहमयात भावात पदार्थात अयोमया एव भावा पर्याया कटकादियो भवन्ति। और लोहे के पदार्थ से कड़य आदि लोहे की ही पर्याय होती है। यथा येन प्रकारेण दृष्टांत गाथा गता, जैसे ऐसा होता है तो उदाहरण की बात हुई। दाष्टान्तम आह, इसी तरह तथा पूर्वोक्त लोह दृष्टान्तेन अज्ञानमयाद भावात जीव पदार्थात अज्ञानिनो भावा पर्याया बहुविधा मिथ्यातरागादि रूपा अज्ञानमया जायन्ते। इसी प्रकार जैसे लोहे से लोहे के कड़े आदि बनते हैं, ऐसे अज्ञानी जीव के अज्ञान में मिथ्यातरागादिक अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। तथैव च जाम्बू नद दृष्टान्तेन ज्ञानिनो जीवस्य ज्ञानमयः सर्वे भावा पर्याया भवन्ति। और उसी तरह सोने के दृष्टांत से, जाम्बू नद बोलते सोने को, तो सोने के दृष्टांत से ज्ञानी जीव के सारे भाव सारी पर्यायें ज्ञानमय होती है। किंच विस्तर है, इसका और विस्तार करते हैं। बीतराग स्वसंवेदन भेद ज्ञानी जीव यम शुद्धात्म भावना रूपम परिणामं करोति स परिणाम सर्वोपि ज्ञानमयो भवति। बीतराग स्वसंवेदन भेद ज्ञानी जीव शुद्धात्मा की भावना रूप जो परिणाम करता है वह सब ज्ञानमय ही होता है। ततश्च येन ज्ञानमय परिणामेन संसारी स्थिति हित्वा देवेंद्र लोकांतिकादि महर्दि देवो भूत्वा घटिकाद्वयेन मतिश्रुतावधि रूपम ज्ञानमय भावम पर्यायम लभते। और जिस ज्ञानमय परिणाम के द्वारा अपने संसार की स्थिति को हित्वा यानी छेद कर कम करके देवेंद्र लोकांतिक आदिक महार्दिक देवों को होकर एक अंतर मुहूर्त में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि रूप ज्ञानमय भाव को लेते हैं। कोई सम्यक दृष्टि मरकर स्वर्ग में देव होता है तो एक अंतर मुहूर्त में उसको क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है। तो यहाँ सम्यक के संस्कार के साथ मरा और वहाँ क्या हुआ? एक साथ मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान हो गया। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो था ही, अवधि ज्ञान भी हो गया। ततश्च अब ये संस्कार वहाँ भी काम करता है। विमान परिवार आदि विभूति जीर्ण तृणमेव गणयन पंच महाविदेहेषु गत्वा पश्यति। सम्यक के प्रभाव से वहाँ गया, शुभोपयोग के बल के वहाँ गया, लेकिन वहाँ जाकर के विमान और परिवार की विभूति को जीर्ण तृण के समान देखकर, क्या ये सब बेकार की चीज़ें हैं, उनको देखते हुए सीधे कहाँ जाता है? पंच महाविदेह में। कहाँ गया? साक्षात तीर्थंकरों के सानिध्य में जाता है। और वहाँ जाकर क्या पश्यति, क्या देखता है? किम पश्यति इति चेत तदिदम समौसरणम, ये वही समौसरण है। ते एते बीतराग सर्वज्ञाः, और यही वे बीतराग सर्वज्ञ हैं।
ते एते भेद रत्नत्रय आराधना परिणता गणधर देवादयो ये पूर्वम श्रूयन्ते परमागमे ते दृष्टा प्रत्यक्षेन इति मत्वा। अरे ये सामान साक्षात वीतराग भगवान है, यही भेदाभेद रत्नत्रय में परिणत गणधर देवादिक है, जिनके बारे में हमने आगम में सुना था, ये सब साक्षात है। श्रद्धान और पक्का हो जाता। देखो गणधर भी भेदाभेद रत्नत्रय के साधक हैं। गणधर 24 घंटे शुद्धोपयोग में नहीं रहते हैं। क्या लिखा है यहां? भेदाभेद रत्नत्रय साधका। 24 घंटे तो तीर्थंकर भी छद्मस्त काल में शुद्धोपयोगी नहीं रहते हैं, क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में एक बार छठे गुण स्थान में आना ही पड़ेगा। प्रमत्ता प्रमत्त प्रमत्ता प्रमत्त। अंतर मुहूर्त से ज्यादा अप्रमत्त रह गए तो श्रेणी चढ़ जाएंगे, और अंतर मुहूर्त से ज्यादा प्रमत्त रह गए तो नीचे आ जाएंगे। इसलिए प्रमत्त से अप्रमत्त पेंडुलम की तरह चलता रहता है। समझ गए? ऐसा मानकर विशेषेण दृढ़मतिर भूत्वा, अब जो हमने सुना था वो साक्षात दिख जाए तो श्रद्धान और मजबूत होगा कि नहीं? चतुर्थ गुणस्थान योग्याम शुद्धात्म भावनाम अपरित्यजन निरंतरम धर्म ध्यानेन देवलोके कालम गमित्वा पश्चात मनुष्य भवे राजाधिराज अर्धमंडलीक महामंडलीक बलदेव कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर परम देवादि देवपदे लब्धेपि। देखो ऐसा दृढ़मति हो गया धर्म में। चतुर्थ गुणस्थान के योग, कहाँ के योग? अपने अपने गुणस्थान के योग। यहाँ बीतराग संवेदन नहीं है। शुद्धात्मा की भावना को न त्यागते हुए, समझे? शुद्धात्मा की भावना है। कौन सी भावना? चतुर्थ गुण स्थान के योग। लोग इसे ही मुनि महाराज के योग लगा लेते हैं, यथाख्यात चारित्र को चौथे गुण स्थान में मान लेते हैं। ये भ्रम है। स्वरूपाचरण क्या है? स्वरूप समझो। चतुर्थ गुणस्थान के योग शुद्धात्मा की भावना को न त्यागते हुए, यानी अपने गुणस्थान के अनुरूप अपने शुद्धात्मा की भावना को भाकर धर्म ध्यान के बल पर देवलोके कालम गमयित्वा, देवलोक में अपना समय बिताकर पश्चात मनुष्य भवे, फिर मनुष्य भाव में क्या बनेगा? राजाधिराज अर्धमंडलीक मंडलीक महामंडलीक बलदेव कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर परम देवादि देव पदे। राजा मुकुटबद्ध जो होता है उसको बोलते हैं राजा। फिर अधिराजा जो 4 राजाओं का मालिक होता है उसको बोलते हैं अधिराजा। अर्धमंडलीक 8 राजा का मालिक होता है। महामंडलीक आपके जाकर 16 राजा का मालिक होता है। बलदेव नहीं 2 4 8 और 16 का होता है आपके बलदेव और 32 का होता है चक्रवर्ती। कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर परम देवादि देव के पद को प्राप्त करके भी प्राप्त कर लिया वैभवपूर्ण पद, लेकिन पूर्व भाव वासना वासित शुद्धात्म रूप भेद भावना बले न मोहम न गच्छति। पूर्व भाव में जो उसने वैराग्य के संस्कार जगाए थे मनुष्य भाव में और देव पर्याय में, उससे अपने शुद्धात्मा रूप भेद भावना के बल से मोह को प्राप्त नहीं होते। राम पांडवादिवत, राम पांडव वगैरह रहे लेकिन आसक्त नहीं हुए। वनवास भी जाना पड़ा तो पल में स्वीकार कर लिया। ततश्च जिन दीक्षाम गृहीत्वा सप्तर्धिर चतुर्ज्ञानमय भावम पर्यायम लभते। और फिर जिन दीक्षा ग्रहण कर लिए तो 7 रिद्धियाँ, 8 रिद्धि बोलते हैं ना, उसमें क्रिया रिद्धि के 2 भेद हो जाते हैं, क्रिया और विक्रिया, इसलिए 8 हो जाते हैं, नहीं तो 7 है। बुद्धि रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि, अक्षीण रिद्धि और विक्रिया रिद्धि, ये 7 रिद्धियाँ हैं। इन 7 रिद्धियों को प्राप्त करके और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान रूप 4 ज्ञान रूप पर्याय को प्राप्त करते हैं। तदनंतरम इसके बाद
समस्त पुण्य पाप परिणाम परिहार परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षणेन द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपेण विशिष्ट भेद भावनावलेन स्वात्म भावनोत्थ सुखामृत रसेन तृप्तो भूत्वा सर्वातिशय परिपूर्ण लोकत्रयाधिपाराध्यम परम अचिंत्य विभूति विशेषम केवल ज्ञान रूपम भावम पर्यायम लभते इति अभिप्राय। उसके बाद समस्त पुण्य पाप के परिणाम के परिहार है लक्षण जिसका, ऐसे अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर विशिष्ट भेद भावना के बल से अपनी आत्मा की भावना से उत्पन्न सुख के अमृत के रस से तृप्त होकर, यानी शुद्धोपयोग में लीन होकर, सर्व अतिशय परिपूर्ण, सब प्रकार के अतिशयों से पूर्ण और त्रैलोक अधिप आराध्यम, तीन लोक के सारे अधिपों यानी राजाओं स्वामियों के द्वारा जो आराध्य हैं, सुर नर नाग सबके द्वारा जो पूजित, ऐसे परम अचिंत्य विभूति विशेषम, परम अचिंत्य विभूति विशेष रूप जो केवल ज्ञान रूप पर्याय को प्राप्त करते हैं। ये अभिप्राय है। अज्ञानी जी वस्तु मिथ्यात्व रागादि मैं अज्ञान भावम कृत्वा नर नारकादि रूपम भावम पर्यायम लभते इति भावार्थ। ज्ञानी तो अपना कल्याण कर लेता है और अज्ञानी अज्ञानमय मिथ्यात्व रागादि अज्ञानमय परिणाम करके नर नारकादि रूप पर्यायों को प्राप्त करता है। इसके विशेषार्थ में आचार्य महाराज ने कुछ लिखा है। आचार्य देव ने यहाँ यह बतलाया है कि अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त ज्ञानी जीव अपने समीचीन समाधि रूप ज्ञान भाव के द्वारा प्रथम तो उसी क्षण परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेता है, यानी उसी समय केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह स्वर्ग में जाकर लौकांतिक देवादि विशेष पदों को प्राप्त करता है। तदनंतर तीर्थंकरादि रूप नरोत्तम पद को प्राप्त होकर उसी भाव से परम समाधि द्वारा निर्माण को प्राप्त कर लेता है। किंतु वह जीव अज्ञानी दुराचारी व्यक्ति के समान नरक निगोदादि दुर्गतियों को कभी भी प्राप्त नहीं करता। किंच यहाँ टीका में आए हुए शुद्धात्मा का अर्थ कुछ महानुभाव शुद्धोपयोग से करते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा की भावना व शुद्धोपयोगी में इतना ही अंतर है जितना कि विद्यार्थी और अध्यापक में। विद्यार्थी अध्ययनरत है और अध्यापक उसको पूरा पा लिया है। शुद्धात्मा की भावना अलब्धोपिलिप्सा नहीं प्राप्त हुई वस्तु के प्राप्त करने की उत्सुकता रूप होने से अविरत सम्यक दृष्टि आदि के भी होती। भावना तो होती है किंतु शुद्धोपयोग तो शुद्धात्मा में तन्मयता रूप होता है, अतः वह अप्रमत्त दशा में ही हो सकता है, उससे पहला नहीं। जैसे कि प्रवचन सार में कहा है, सुविदित पयत्थ सुत्तो संजम तव संजदो विगद रागो शमनो समसु दुखो भणदो शुद्धो ओ गोती। जिसने पदार्थ और सूत्र के अर्थ को अच्छी तरह से जान लिया, संयम तप से जो संयुक्त है, राग रहित हैं, ऐसे सुख दुख में समान भाव रखने वाले श्रमण ही शुद्धोपयोग हैं। इस प्रकार ज्ञानमय भाव और अज्ञानमय भाव के कथन की मुख्यता से 6 गाथाएं पूर्ण हुई। इतना ही रखिए। अनुवाद पढ़ लें। आत्मा स्वयं हृदय में कुछ भाव लाता, करता उसी समय वो उसका कहाता। हो ज्ञान भाव मुनि में अपरिग्रही में, अज्ञान भाव जुगृहस्थ परिग्रही में। है ज्ञान भाव करता मुनि अप्रमादी, तो कर्म से न बंधता लगता समाधि। अज्ञान भाव कर नित्य ग्रही प्रमादी, है कर्म जाल फंसता मति को मिटा दी। लो ज्ञान से उदित ज्ञान नितांत होता,
हे साधु बीज समही फल चूंकि होता, हो वीत राग मुनि जो कुछ ध्यान ध्याता, वो सर्व ज्ञानमय ही विधि को मिटाता, उत्पन्न मात्र भ्रम में औचित्य कारण समावश कार्य होता, अज्ञानी जीव मन में कुछ भी विचारे, अज्ञान से भरित भाव नितांत पाले, लो स्वर्ण के मुकुट कुंडल ही बनेंगे, अच्छे किसे नहीं लगे मन को हरेंगे, विज्ञानी के विमल भाव रहे रहेंगे, वे पूर्व के सकल कर्म हरे हरेंगे, लो लोहमय आयुध का विधाता, देखो जिन्हें कि भय से मन काँप जाता, अज्ञानी में तरल राग तरंग माला, देती उसे दुख पिलाकर पाप हाला। कल ये अधिकार हो जाए।